स्टूडेंट, क्लास 9 लेसन सबसे खतरनाक चैप्टर, क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड सबसे खतरनाक चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्या है? पास का पूरा नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? पास था, देखे तो ही पास का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो पास का पूरा नाम क्या है? करतार सिंह संधू पूरा नाम इसका, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, पास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पास का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो उसको याद रखना कि पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पास के गांव का नाम है। तो पास के गांव का नाम क्या है? तल बंडी सलेम, ठीक। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि पास का जन्म कब हुआ था? कवि पास का जन्म कब हुआ था? सन 1950 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास मूलतः किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? पंजाबी, ठीक। पंजाबी के कवि वे थे। 5 नंबर हो गया, पंजाबी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह कथा के रचनाकार कौन है? तो लोह कथा के रचनाकार पास है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, उड़दे बाजा मंगल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? वो पास की रचना है। उसके बाद साढ़े सीमिया बीच किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित? पंजाबी में रचित है। उसके बाद है लड़ेंगे साथी किसकी रचना है? तो पास की रचना है। तो ये हो गया कितना? पास की रचना है, पास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीच का रास्ता नहीं होता के रचनाकार कौन है? तो पास है। उसका क्वेश्चन, लहू है कि तब भी गाता है किस विधा की रचना है? कविता है ये, ठीक ना। साढ़े सीमिया बीच के कवि कौन है? तो कौन है? पास है। इन सब में सबसे खतरनाक है कौन है? सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक क्या है? सपनों का मर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, थर्टी नंबर क्वेश्चन है, इन सब में सबसे खतरनाक कौन? सपनों का मर जाना है। 30 नंबर क्वेश्चन का लास्ट यहाँ तक।
ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर MCQ का ही इसका 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया है मुर्दा शांति से मर जाना का अर्थ है, मर जाना का अर्थ है, क्या अर्थ है? तटस्थ हो जाना। ठीक, मुठ्ठियाँ भींच कर का अर्थ है, मुठ्ठियाँ भींच कर का अर्थ क्या है? गुस्सा व्यक्त करना। ठीक, सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा की कविता है? किसकी कविता है? पंजाबी। वक्त निकाल लेना का अर्थ क्या है? वक्त बिता देना। वक्त निकाल लेना मतलब क्या? वक्त को बिता देना। सबसे खतरनाक कविता किस भाषा की कविता है? प्रगतिवाद की कविता है। कवि पास पंजाब के किस जिला में पैदा हुए थे? तो जलंधर में पैदा हुए थे। उसे बीच का रास्ता नहीं होता मूलतः किस भाषा में रचित है? पंजाबी भाषा में रचित है। लहू है कि तब भी गाता है किस भाषा की कविता है? तो पंजाबी का कविता है। तो पंजाबी का कविता है। उसका लहू है कि तब भी गाता है किस भाषा की कविता है? पंजाबी। इनमें के कौन सी बात सबसे खतरनाक नहीं है? किसी जुगनू की लौ में पढ़ना या पढ़ना, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 22 नंबर। तो अब यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन के रूप में आएगा ही, तो इसको भी ध्यान से देखना है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है कवि ने किन परिस्थितियों को खतरनाक नहीं माना है? तो आंसर क्या होगा? कवि ने मेहनत के लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ, कपट के शोर में सच्चे ईमानदार आदमी की आवाज़ को दब जाना, बैठे बिठाए पकड़ा जाना, जुगनू की लौ में पढ़ना, समय को यूं ही काट लेने का खतरनाक नहीं माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कवि ने सबसे खतरनाक किसे माना है? कवि ने जड़ स्थितियों को बदलने की, प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को सबसे खतरनाक माना है। कवि मेहनत की लूट को सबसे खतरनाक क्यों नहीं मानता? अगर कोई हमारे मेहनत को लूट ले जाए तो फिर से उसे मेहनत करके पाया जा सकता है, इसलिए कवि ने मेहनत को लूट को सबसे खतरनाक नहीं माना है, क्योंकि उसको तो फिर से भी अपनी मेहनत के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती का क्या तात्पर्य? पुलिस की थर्ड डिग्री या उसकी मार हमारे सपनों को नहीं मार सकती, इसलिए कवि ने पुलिस की मार को सबसे खतरनाक नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपट के शोर का तात्पर्य स्पष्ट करें। आज भी भ्रष्ट व्यवस्था में गलत छली और धोखेबाजों की आवाज़ ही सबसे ऊंची है। इसकी आवाज़ में सच्चे व्यक्ति की आवाज़ घुट कर रह जाती है। तो ये हुआ 5 नंबर तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, है कवि पास की सबसे खतरनाक कविता का उद्देश्य क्या है? कवि पास की सबसे खतरनाक कविता का उद्देश्य क्या है? तो क्या है आंसर है, सबसे खतरनाक कविता के माध्यम से कवि ने
हमें यह संदेश देना चाहा है कि बुरी से बुरी खतरनाक परिस्थितियों में भी हम अपने सपनों को ना मरने दें। ठीक, कवि पास के कविताओं की क्या विशेषताएं हैं? आंसर होगा पास की कविताओं में विचार, भाव, संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। इनकी कविताओं में वह व्यवस्था, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरे लगाव के बगैर संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास किस कवि का उपनाम है? सिंह संधू का उपनाम है। सबसे खतरनाक कविता का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य यहाँ पे क्या है, इसको लिखना है। तो मूल उद्देश्य क्या है? तो सबसे खतरनाक कविता का मूल संदेश उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करना है जहां विपरीत परिस्थितियों से जूझने की शक्ति छीन पड़ती जा रही है, मतलब खत्म होते जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कवि पास किन घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रक्रिया व्यक्त नहीं करते? तो आंसर क्या होगा? कभी पास जन सामान्य के जीवन में घट रहे घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छा से फिर से रिपीट देख लेना है। 6 है, 7 है, 8, 9, 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ये हुआ क्वेश्चन 11 नंबर का। नंबर क्वेश्चन है, पास की राजनीतिक कविताओं की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे दिया है, अपनी संस्कृति तथा परंपरा से गहरा लगाव की पास की राजनीतिक कविताओं की विशेषता है। सबसे खतरनाक कविता में किसका चित्रण किया गया है? तो सबसे खतरनाक कविता में दिनों दिन अधिक क्रूर होती जा रही दुनिया को विद्रपताओं का चित्रण किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट ट्रैक, मतलब यहाँ पर लाइन टाइप क्वेश्चन है। तो लाइन टाइप क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। लाइन टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पहला लाइन है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। ठीक है, इसका प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करें, मतलब पूरा लाइन का मतलब क्या बोलना चाहता है उसको लिखना है। तो यहाँ क्या दिया, पास ने लोकतंत्र में उत्पन्न खतरनाक स्थितियों का जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है, जो आज़ादी के नाम पर ही एक मजाक बन गई है। कवि पास के एक एक शब्द में बारूद भरा है, जो बेरहम व्यवस्था की उज्जिया उड़ाती है। हम देखते हैं कि उन्होंने जन सामान्य के प्रति दुख और व्यवस्था के प्रति गुस्सा व्यक्त किया है। यहाँ वे कहते हैं कि मेहनत करने वालों को उसका हक नहीं मिलता, उसकी गाढ़ी कमाई कुछ लोग मिलकर लूट लेते हैं, कहीं रिश्वत के नाम पर, तो कहीं डरा धमका कर, डंडे मारकर, या कहीं गद्दारी और कहीं लोभ से लिप्त स्थिति चारों ओर छाई हुई है। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। ये हो गया। नेक्स्ट लाइन है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जाकर जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। इसमें दिया पशु पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। तो इस अंश में कवि पास ने देश की कानून व्यवस्था की कमजोरी और लाचार को उजागर किया है। निरपराध लोग पकड़े जाते हैं, पर जो असली गुनाहगार है उसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। सभी डरे सहमे हैं, किसी में साहस नहीं है प्रतिरोध करने की, मतलब उसका आवाज़ उठाने की, उसका प्रतिरोध करने की किसी में ताकत नहीं है। अपराधी जेल के बाहर और जेल के भीतर दोनों जगह पर मौज करता है। मतलब जो अपराधी है वो जेल के बाहर में भी मौज मस्ती करता है, अंदर में भी मौज मस्ती करता है कि उसको सजा देने वाला कोई नहीं है। यह स्थिति बहुत ही बुरी है, पर फिर भी ये सबसे बुरी नहीं है। इतना बोलने के बाद भी लेखक बोलना चाहता है कि फिर भी ये जो है उतना बुरा नहीं है। तो सेकेंड नंबर लाइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर लाइन दिया है कपट के, थर्ड नंबर लाइन है थर्ड नंबर दिया है कपट के शोर में सही हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। ठीक, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है पशु पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। कवि कहते हैं कि देश में आज चारों ओर छल